गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। तो आज मेरे संडे की शुरुआत हुई है सुबह 6 बजे से। वैसे तो हर संडे को थोड़ा लेट ही उठती हूँ क्योंकि पूरे वीक तो जल्दी उठना ही रहता है, क्योंकि जीत को स्कूल होती है, हस्बैंड को ऑफिस होती है, इसी वजह से जल्दी उठना रहता है। लेकिन संडे को आराम रहता है तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ। लेकिन आज कुछ स्पेशल तैयारी कर रही हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। और हस्बैंड और बेटा दोनों सोए हुए हैं, वो उठे उससे पहले मुझे सारी प्रिपरेशन कर लेनी है, इसी वजह से थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। जन्माष्टमी एकदम नज़दीक आ गई है। कान्हा जी के लिए जब जब प्रसाद बनाती हूँ ना, तो बस इसी तरह से बनाती हूँ। और कान्हा जी को ये लड्डू बहुत ही पसंद होते हैं और गाय के घी में ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना गाय का घी लिया है और दरदरा बेसन लिया है 200 ग्राम। दोनों का मेज़रमेंट मैंने 200 ग्राम ही रखा है। और बस सिंपल सी रेसिपी है, एकदम अच्छे से बन जाएगी। और जो लोग पहली बार बना रहे हैं वो भी एकदम परफेक्ट बना सकते हैं, इतनी सिंपल रेसिपी है। तो घी और आटे को दोनों को अच्छी तरह से भूनना है और आटा जो है उसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक उसको भूनना है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर से घी डाल दूँगी और अच्छी तरह से उसको भून लूँगी। एकदम सिंपल तरीके से ये लड्डू बनेंगे, ना ही कोई चाशनी वगैरह बनानी है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आटा है जो उसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक इसको भूनना है। और एकदम इसमें घी है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये जो प्रसाद के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ, इसमें मैं चाशनी नहीं बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसमें चीनी पाउडर डालूँगी। तो वैसे तो मैं घर में चीनी पाउडर बनाकर रखती हूँ, लेकिन जब भी मैं प्रसाद बनाती हूँ तो चीनी को पीस लेती हूँ और पाउडर बनाकर उसी का ही मैं यूज़ करती हूँ। ये जो बेसन का आटा है वो मैं गूंदने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पर साइड में मैंने चीनी पाउडर भी बना लिया है। तो चीनी पाउडर मैंने थोड़ा सा दरदरा बनाया है और जो आटा गूंदने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से गूंद गया है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें आटा गूंदना है और यहाँ पर मैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये जो कान्हा जी के लिए मैंने लड्डू बनाए हैं उसमें कई सारी सामग्री डालना बाकी है, तो इसको पहले मैं अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद ही सारी सामग्री ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो जो मैंने पीसी हुई चीनी है वो मैं 3 चम्मच जितना डालूंगी। जो ये मैंने लड्डू बनाए हैं उसमें 200 ग्राम जितना मैंने घी लिया है और 200 ग्राम जितना आटा लिया है। तो उसी हिसाब से मैं 3 चम्मच जितना पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और 2 चम्मच जितना मैं साबुत चीनी डाल रही हूँ। तो बस ये लड्डू इसी तरह से बनते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी बिराजते हैं हवेली में, वहाँ पर भी इसी तरह से लड्डू बनाए जाते हैं। और जो ये हमारे घर में कपूर बरास हम चलाते हैं, बस उसी में से ये बरास है। तो ठाकुर जी की हवेली में भी इसी तरह से लड्डू बनाते हैं बरास डालकर। ठाकुर जी को सुगंधित ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसके भोग या प्रसाद में भी इस तरह से सुगंधित डाली जाती है। तो बस इस बेस को मैं थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो आराम से 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जब बेसन को घी में गूंथते हैं तो वो गर्म होता है और घी भी पिघला हुआ होता है, तो इसी वजह से हम लड्डू नहीं बना पाते हैं। और ये जो लड्डू है ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो इसमें घी भी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पिघले हुए घी में हम लड्डू नहीं बना पाते थे। और अब जो ठंडा हुआ है तो अच्छे से ठीक हो गया है, तो लड्डू भी एकदम आसानी से बनने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये मेरे ठाकुर जी के लिए लड्डू बनकर तैयार है, स्पेशल लड्डू जो मेरे ठाकुर जी को बहुत पसंद है।
और साथ ही साथ दूसरे प्रसाद की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरे प्रसाद में बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो मैंने बाहर से ही पैकेट मंगवा लिया है, बस उसी से ही मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। जब भी मैं प्रसाद के लिए गुलाब जामुन बनाती हूँ तो मैं घर पे ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार प्रसाद के लिए मैंने रेडीमेड पैकेट ही लिया है। जो तैयार पैकेट आता है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, और जब भी मैं घर पे बनाती हूँ तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करके बनाती हूँ। तो इसी तरह से मेरे गुलाब जामुन बनते रहते हैं। तो आज मुझे थोड़ी जन्माष्टमी की तैयारी ज़्यादा करनी है, इसी वजह से मैं बाहर से ही पैकेट मंगवा कर बना रही हूँ। जब भी घर पर बनाती हूँ गुलाब जामुन तो मैं इसमें मावा से बनाती हूँ या पनीर से बनाती हूँ या सूजी से भी बना लेती हूँ, मिल्क पाउडर से भी बना लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अलग अलग तरीके से गुलाब जामुन बनाती रहती हूँ। तो आज तो मैं पैकेट से बना रही हूँ। तो बस पैकेट मैंने खोला है और सिंपल सा थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूँथ लिया है। गुलाब जामुन का एकदम सॉफ्ट आटा गूँथना रहता है और इसमें क्रैक ना आए इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाने रहते हैं। तो बस जितने बड़े हमें गुलाब जामुन चाहिए बस उसी हिसाब से हमें बॉल बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एकदम छोटे छोटे बॉल बनाए हैं क्योंकि मुझे आज छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाने हैं। तो बस इसी तरह से मैंने बॉल बना लिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर तल लूँगी। तो जब भी मैं ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ प्रसाद भोग वगैरह तो मैं घी में ही तलती हूँ, और वैसे भी गुलाब जामुन है वो देसी घी में ही तले हुए अच्छे लगते हैं। जो ये मैंने जामुन छोटे छोटे बनाए हैं ना, वो तलने के बाद थोड़े से फूल जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, और वैसे भी चाशनी में डालेंगे तो उससे भी थोड़े ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने एकदम छोटे छोटे बनाए हैं। जामुन तलने के लिए मैंने बड़ा सा पैन लिया है और उसमें मैंने गाय का घी डाला है और उसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है। और यहाँ पर मैं दूसरे गैस पर चाशनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप जितनी चीनी ली है और 1.5 ग्लास जितना मैंने पानी डाला है। बस इसी तरह से मैं एकदम पतली सी चाशनी बना लूँगी। जामुन में अच्छे से फ्लेवर देने के लिए कुटकर 2 इलायची डाल रही हूँ। अगर आपके पास गुलाब जल हो तो वो भी डाल सकते हैं, और केसर हो तो वो भी डाल सकते हैं, इससे भी अच्छी फ्लेवर आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कूटकर इलायची डाली है और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है और अच्छे से चाशनी को पकने दूंगी। तब तक मैं यहाँ पर गुलाब जामुन को तल लूँगी। थोड़े से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक गुलाब जामुन तलना है, तो इसी वजह से मैं गैस की फ्लेम को लो रखूँगी। इसी तरह से अंदर से भी एकदम पक जाएंगे और ऊपर से भी एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमें जो गुलाब जामुन है इसका कलर चाहिए, और अंदर से भी एकदम पके पके होने चाहिए और ऊपर से भी थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी होने चाहिए। जामुन जब परफेक्ट तलते हैं तभी जाकर गुलाब जामुन भी परफेक्ट बनते हैं। तो इसी तरह से हमें परफेक्ट गुलाब जामुन तल लिए हैं और यहाँ पर मैं दूसरा बेंच भी तल रही हूँ। साथ ही साथ चाशनी को भी चला लेना है और ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मैंने दूसरा बेंच डाला था जामुन का तलने के लिए, तो वो भी अच्छी तरह से तल गया है। तो सारे जामुन को मैं एक डिश में इकट्ठा कर लूँगी और चाशनी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें जामुन डालूँगी, वरना क्या होता है गरम गरम चाशनी के अंदर हम जामुन डालते हैं तो जामुन थोड़े से मेसी मेसी हो जाते हैं। इसी वजह से मैं चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही इसमें जामुन ऐड करती हूँ। तो इसी तरह से सारे जामुन डालते जाएंगे और अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। सारे जामुन बन गए हैं और अच्छी तरह से मैंने चाशनी में भी डिप कर दिया है और इसको ढककर अब मैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो इसी तरह से मैंने ठाकुर जी के लिए दूसरा प्रसाद भी तैयार कर लिया है। पहला मैंने लड्डू बनाया है, दूसरा गुलाब जामुन बनाया है। अब मैं बनाने वाली हूँ तीसरा प्रसाद जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए नमकीन प्रसाद बनाने वाली हूँ। तो नमकीन में मैं बनाने वाली हूँ फाफड़ा पूरी।
हमारे यहाँ पर फाफड़ा पूरी किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सिंपल तरीके से बनाएंगे, एकदम इजी रेसिपी है और इसको हम बेसन के आटे से बनाएंगे। तो बेसन का आटा लेना है, उसमें नमक डालना है, 2 से 3 चुटकी जितनी हींग डालनी है और साथ में डालनी है थोड़ी सी अजवाइन। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितनी मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है। बस इसी तरह से सिंपल सा मसाला करना है और पानी डालकर आटे को एकदम टाइट गूंथना है। जो ये बेसन का आटा गूंथा हुआ होता है वो जल्दी से नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसी वजह से सारे फाफड़ा पूरी जब तक हम बेल लेते हैं तब तक ये आटा टाइट रहना चाहिए, एकदम टाइट रहना चाहिए। बस इसी तरह से हमें आटा गूंथना है। और जो ये फाफड़ा पूरी होती है वो बेलने में ज़्यादा ही मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो चने का आटा होता है वो ज़्यादा चिपक जाता है। इसी वजह से फाफड़ा पूरी बेलने में ज़्यादा देर लगती है। और वैसे भी मैं आज सुबह से किचन में खड़ी हूँ और ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ, तो थोड़े से पैर भी मेरे दर्द कर रहे हैं। इसी वजह से मैं सारे जो सामान है वो यहाँ पर लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर आराम से बैठकर मैं फाफड़ा पूरी अच्छी तरह से बेल लूँगी। उसके बाद सारे फाफड़ा पूरी बेल जाएंगे, उसके बाद ही मैं तलने के लिए किचन में जाऊँगी। और वैसे भी जब भी हम फाफड़ा पूरी बनाते हैं तो जो पूरी होती है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद ही तली जाती है। तो क्या होता है कि उसमें तेल ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर पंखे के नीचे अच्छी तरह से फाफड़ा पूरी बेल लूँगी और थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा और फाफड़ा पूरी भी अच्छी तरह से पंखे के नीचे सूख जाएंगे। तो उसके बाद मैं तलने की तैयारी करूँगी। ये जो फाफड़ा पूरी होते हैं वो बहुत ही पतले बनाने पड़ते हैं, जैसे वो खाखरा आते हैं बस इतने ही पतले बनाने पड़ते हैं। और वैसे भी बेसन का आटा होता है तो वो चिपकता जाता है, तो इसी वजह से बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और ठाकुर जी को भी ये ज़्यादा पसंद है फाफड़ा पूरी, तो इसी वजह से मैं हर साल फाफड़ा पूरी ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। और कहीं कहीं जगह पे इसको चोराफली भी कहते हैं और कहीं कहीं जगह पर इसको नमकीन पूरी भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर इसको फाफड़ा पूरी कहते हैं। और सारे फाफड़ा पूरी बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ तलने के लिए। बेलने में जितनी देर लगती है इतनी देर तलने में नहीं लगती है, तो इसी वजह से गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको तलना है। तो इसी तरह से सारे खाखरा पूरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने सारा भोग बना लिया है, जो मैं प्रसाद लगाने वाली हूँ वो मैंने सारा बना लिया है। तो सारा प्रसाद जो मैंने बनाया था वो यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल पर सारा लगा दिया है। और इन सारे प्रसाद को मैं एक एक करके डिब्बे में भरती जाऊँगी और अलग से साइड में रख दूँगी ठाकुर जी के लिए। तो इसी तरह से मैंने जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को भोग लगाने की तैयारी की है। और कल मैं गई थी बाज़ार, तो ठाकुर जी के लिए मैं नए वस्त्र और नए खिलौने और नए श्रृंगार है वो सब भी लाई थी। तो बस इसी तरह से मेरी जन्माष्टमी की तैयारी चलती रहती है। और इस साल की जन्माष्टमी की तैयारी मेरी कुछ इस तरह से है। तो ये तैयार है मेरा जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मगज़ के लाडू, गुलाब जामुन और थोड़ा सा नमकीन जो मैंने फाफड़ा पूरी बनाया है बस। और उसके साथ जो मैं दूसरा भोग लगाने वाली हूँ उसकी तैयारी मैं जन्माष्टमी के दिन सुबह ही करूँगी। और सुबह से मैं किचन में खड़ी थी तो मैं आ गई थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से मेरे ठाकुर जी के भोग की तैयारी मैंने की है। आपको इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा है, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।